हेलो गाइस, मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, तुम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है बेटा जीके की जीएस की, वो क्या है, प्रारंभ हो चुकी है। ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का आपको क्या है जवाब देना है और ध्यान देना इस चीज के बारे में कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने भाई। पहला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो जवाब देंगे भाई कि जो कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा ध्यान देना, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। लेकिन बाद में इसी की स्थापना जो है बेटा, याद रखना, 1528 ईस्वी में। इसी को क्या कहा जाने लगा? इसी को ब्रहा समाज कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी का नाम बदल चुका था। तो इसकी अगर बात आएगी तो राजा राम मोहन हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? प्रधानमंडल मंडल, प्रधानमंत्री, राहु प्रधान, अष्ट प्रधान। शिवाजी के प्यारे बच्चों जो प्रधानमंत्री मंडल जो है उसका नाम क्या है, जवाब देंगे भाई। तो ध्यान देने वाले उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा अष्ट प्रधान। क्या कहेंगे भाई? अष्ट प्रधान इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या किसने करवा दी? जहांगीर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मीर कासिम ने, औरंगजेब ने। प्यारे बच्चों जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा? गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो किसने करवाई थी? जवाब दे सब प्यारे बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आर्मी के बच्चे के लिए। जो भी बच्चा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब भाई। किसने कराई थी? ये कराई थी औरंगजेब, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी प्यारे बच्चों। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था भाई? लाल किला है, जल महल है, ताजमहल है, बीबी का मकबरा। यार बच्चों जवाब देंगे। शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए कौन सा महल बनवाया था? और बीबी का नाम क्या था? बेगम मुमताज। तो अगर मैं बात करता हूँ बेगम मुमताज के बारे में, ध्यान देना, इन्होंने बेटा क्या बनवाया था? ताजमहल। जो ये कहाँ है भाई आपका? जो ये ताजमहल है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, यह है आपका आगरा में, आगरा। और इसी के साथ ध्यान देना, शाहजहां को बेटा क्या कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है भवन निर्माताओं का राजकुमार, निर्माताओं का राजकुमार। प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज के बारे में। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भवन निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? शाहजहां को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे भाई। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला जो है अपनी परम सीमा पर पहुंच गई थी? प्यारे बच्चों जवाब देते हैं। देखते हैं कितने बच्चों का। बहुत बढ़िया। जिस मेरे भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो प्यारे बच्चों, जिसे आर्मी में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो, तो वह 9991158665। प्यारे बच्चों इस पर क्या है, व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके कहे कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। मेरा टेलीग्राम का जो नाम नाम है, ध्यान देना, टेलीग्राम का प्यार बच्चों याद रखना, जो चैनल रहेगा उसका नाम क्या है? जीत मंत्रा। इसे सब्सक्राइब कर ले बेटे। यहाँ पर आपको पीडीएफ जो नोट्स है, महत्वपूर्ण चीजें, वो सारी चीज बताई जाती हैं। और व्हाट्सअप नंबर क्या है? ये है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना भाई, कि चित्रकला का बेटा जो वो रहेगा तो वो है जहांगीर का। किसका है? जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कहा जाता है इनके बारे में कि ये चित्रकला में इन्हें इतना ज्ञान था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का हाथ बना दे, मुंह बना दे, पैर बना दे, तो ये पहचान लेते थे कि किस चित्रकार ने बनाया है।
सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक देव की, गुरु अर्जुन देव की, और इनमें से कोई नहीं। बताओगे भाई? सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? बेटा जवाब देंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो फटाफट बेटा। फट फटाफट से सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो किसने, ये थी भाई आपकी गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो कौन से नंबर के थे? वो 5वें नंबर के बेटा, याद रखना, सिख थे। कौन से नंबर के सिख थे भाई? 5वें नंबर के। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेटा ना भूलें। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या गुलबदन बेगम ने? जवाब देंगे प्यारे बच्चों। हुमायूं नामा। अगर मैं बात करता हूँ हुमायूं नामा के बारे में तो ये किसने दी थी भाई? ये दी थी आपकी गुलबदन बेगम। बेटा क्या रहेगा, ध्यान देना, गुलबदन बेगम है, बिल्कुल सही, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर बेटा नामा था, ध्यान देना, अकबर नामा था। और जो ये अकबर नामा है प्यार बच्चों ध्यान देना, ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा है जी? अबुल फजल ने प्यारे बच्चों। और अगर मैं बात करता हूँ बाबर ने, तो बाबर ने भाई क्या लिखा था? बाबरनामा। क्या लिखा था जी? बाबरनामा लिखा था। बेटा ध्यान देना, क्लियर हुई ये चीजें? तो इसका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? हर्षवर्धन ने, राणा कुंभा ने, राजा सूरजमल ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने कराया था? जवाब देंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण की, तो प्यार बच्चे किसने कराया था? ये कराया था आपका राणा कुंभा ने। किसने कराया था जी? राणा कुंभा, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, राणा कुंभा ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने? जवाब देंगे प्यारे बच्चों। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है किसने की है? सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बेटा अपने दो क्वेश्चन पक्के कीजिए। दो क्वेश्चन का मतलब हो गया 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्यारे बच्चों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? असम में है, बंगाल में है, गुजरात में है, उड़ीसा में? कहाँ पर है भाई जगन्नाथ मंदिर? जगन्नाथ मंदिर बेटा किस राज्य में? अगर मैं बात करता हूँ जगन्नाथ की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट भाई। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1764 में, या 1762 में? जवाब देंगे प्यारे बच्चों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जवाब दे सभी प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में, तो तराइन का जो पहला युद्ध था बेटा याद रखना, ये 1191 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज बेटा याद रखना मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और जिस युद्ध को जीते कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ध्यान देना। तराइन का बेटा ये युद्ध हुआ है द्वितीय, यानी कि दूसरा युद्ध है। ये भी किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस में बेटा गौरी। जिस युद्ध को कौन जीता था? गौरी जीता। चीजें क्लियर है भैया चीज आपकी? चलिए जी बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी प्यार बच्चों? आर्यभट्ट ने, अरस्तु ने, सेलुकस निकेटर ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जवाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, शून्य की खोज किसने की है? तो शून्य की खोज की है भाई प्यारे बच्चों, याद रखिए आर्यभट्ट। किसने की थी जी? आर्यभट्ट ने की थी। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है बेटा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। सिकंदर किसका शिष्य था? सेलुकस निकेटर का। चलिए भाई ध्यान देना, सिकंदर किसका शिष्य था? सेलुकस निकेटर। निकेटर का बेटा, अरस्तु का, हर्षवर्धन का, श्रीगुप्त का? क्या राइट आंसर होगा बताएंगे? सिकंदर किसका शिष्य है भाई? जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं।
तो अगर मैं बात करता हूँ सिकंदर के शिष्य का, तो ये बेटा किसका था याद रखना, इनके गुरु का नाम था अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। आर्यभट्ट है भाई, मोहम्मद गौरी है, सेलुकस निकेटर है, अश्रिगुप्त है प्यारे बच्चों। सिकंदर के सेनापति का नाम, और इसी सेनापति को जल सेनापति भी कहा जाता है, ये क्या है आपका सेलुकस निकेटर रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ थल सेनापति के बारे में, ये कौन सा, ये बड़ा याद रखना आपका, ये थल हो गया। पेपर में आता है जल सेनापति कौन सा है भाई, जल सेनापति। तो जल सेनापति क्या है बेटा याद रखना, निर्याकस। क्या है जी, निर्याकस। और थल सेनापति या बेटा याद रखना, सेनापति कौन है आपके, सेलुकस निकेटर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत लाजवाब जवाब देते जा रहे हो। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, या इनमें से कोई नहीं जवाब देंगे। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ गुप्त वंश के बारे में, तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है श्रीगुप्त को प्यारे बच्चों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुमारगुप्त ने बेटा याद रखना, नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, बहुत बढ़िया बेटा जवाब देते जा रहे हो। चलते हैं देखिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था। समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों जवाब देंगे। ये जो कुंभ का मेला है, ये किसने प्रारंभ किया था, जवाब देंगे भाई सभी प्यारे बच्चे। जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कुंभ के मेले की, तो इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया भाई जवाब आ चुका है, यानी कि हर्षवर्धन। क्या रहेगा, हर्षवर्धन प्यारे बच्चों ध्यान देना। और हर ये कुंभ का मेला लगता है, ये 4 जगह लगता है। भारत में कितनी जगह लगता है, 4 जगह लगता है। और ध्यान देना बेटा, प्रत्येक जगह पे, क्या प्रत्येक जगह पे 12 वर्ष में एक बार लगता है। 12 वर्ष में क्या लगता है भाई, प्रति एक जगह पर। ये ध्यान देना इस चीज के बारे में। कौन कौन सी जगह लगता है, एक बार इसे देख लेते हैं। इलाहाबाद हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, नासिक, और बेटा याद रखना उज्जैन। इन 4 जगहों पे क्या है आपका भाई, ये आपका कुंभ का मेला लगता है। हर 4 जगह लगता है, और हर 12 वर्ष में एक स्थान पर होगा। जैसे अब की बार जो लगा था वो आपका इलाहाबाद में लगा था, 2024 का जो मेला है प्यारे बच्चों। तो अब 12 वर्ष बाद क्या है, इलाहाबाद में मेला लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, 4 है, 8 है, 12 है, या बेटा 10 वर्ष बाद। तो जवाब देंगे भाई, बहुत बढ़िया लाजवाब प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। कितने बेटा, कितने उस पे लगता है, कितने वर्ष में। अभी देखो ये चीज आपको सिखाई थी, वही चीज भाई पेपर में आ चुकी है आपकी। तो ध्यान देना, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, प्यारे बच्चों जवाब देंगे। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अगर मैं बात करता हूं तो कितने स्थानों पर भाई, ये लगता है प्यारे बच्चे याद रखना, 4 पर। कितने पे लगता है, 4 इज ए करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया लाजवाब। जिस मेरे भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो, तो प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस स्क्रीन पर मैसेज करके आपको बस इतना कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, बच्चा आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या इस्लाम धर्म से। जवाब देंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे जवाब दें। कि जो अजंता की गुफाएं हैं बेटा याद रखना, इसमें जो चित्रकारी है वो किस धर्म से संबंधित है, सभी प्यारे बच्चे जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और वो एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी थी प्यारे बच्चों, हैदराबाद है, करीमनगर है, आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। जवाब दें सभी प्यारे बच्चे, तेलंगाना की राजधानी।
बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की राजधानी क्या होती है आपकी? हैदराबाद। क्या होती है जी? हैदराबाद। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी है? यानी कि वह कौन सा राज्य है बेटा जिसकी राजधानी क्या है? तेलंगाना की भी वही राजधानी थी और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी थी, वो क्या है? तो अब इससे पहले जो भी मैंने आंसर दिया था वो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा बेटा आपका? हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्योंकि दिल्ली की क्या होती है? दिल्ली की तो नई दिल्ली होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में कितने पिन कोड जोन है प्यारे बच्चों? 7 रहेंगे, 6 रहेंगे, 8 रहेंगे, 9 रहेंगे, कितने रहेंगे? जवाब दें। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? जवाब दीजिए। बेटा बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई गजब। भी प्यारे बच्चों आपका आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहे। तो मैं भारत में पिन कोड की बात करता हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जिस भाई ने 9 दिया है बेटा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ बेटा कब हुआ था? ध्यान देना। डाक सूचकांक प्रणाली का 1972 में, 1980 में, 1982 में या 1962 में? जवाब देंगे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं भाई कितने लोग इसका बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर देते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो अंक रहेगा बेटा, प्रणाली का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 15 अगस्त बेटा 1972 ईस्वी में। 15 अगस्त 1972 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही और लाजवाब। बहुत बेहतरीन। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी आर्मी की परीक्षा जो 22 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहेगी। और आपको अगर इसी प्रकार से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो जितनी पुरानी वीडियो है आप उन पे अभ्यास कीजिए, जाके प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपकी पर डे रोजाना जो वीडियो नहीं आती है भाई उसे भी क्या है बेटा, उस पर भी अभ्यास कीजिए। तो पेपर से पहले जितना अभ्यास करोगे उतना आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारतीय बैंक है, भारतीय खेती है, भारतीय रेल है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जवाब देंगे। भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपकरण है वो कौन सा है भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, जवाब बहुत बेहतरीन आ रहा है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। और जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो बेटा, दिए गए नंबर पर क्या है आपको व्हाट्सएप करना है और कहना सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, बेटा आपको जोड़ दिया जाएगा। भारतीय रेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए भारत में जो रेल चली थी सबसे पहले बेटा कब चली थी? ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में रेल चली थी 13 अप्रैल। कब चली थी प्यारो? ध्यान देखना, 13 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी बेटा। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। किसके शासनकाल में चली थी? अगर मैं शासनकाल की बात करता हूँ तो किसके में चली थी जी शासनकाल में? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इन सारी चीजों को बेटा याद रखना। बहुत बेहतरीन, लाजवाब प्यारे बच्चों, आपको क्या है जवाब आ रहा है। देखते हैं उसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस है, थार एक्सप्रेस रहेगी, दोनों रहेगी, या झेलम बेटा? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक रेलगाड़ी चलती है, जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब बेटा गजब, एकदम आंसर दे रहे हो। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, समझौता एक्सप्रेस, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। भारत में प्रथम विद्युत रेल बेटा कब चली थी? 1922 में, 1925, 1928 या 1950? प्यारे बच्चों जवाब देना, कब चली थी? देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर आता है कि इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, ध्यान देना। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 1925, यानी कि 3 फरवरी 1925 में प्यारे बच्चों ध्यान देना क्या है, विद्युत रेल चली थी भारत में, प्रथम रेल जो चली। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 63,974 किलोमीटर, 60,974 किलोमीटर, 70,694 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे इस क्वेश्चन।
देखते हैं भाई आप में से कितने लोग इसका बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर देते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों जवाब दे दीजिए कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई बेटा कितनी है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। तो राइट आंसर बेटा देखते हैं क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दोगे। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है बेटा? उस क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं सबसे बाद में दूंगा, ये जी ध्यान देना। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? त्रिवेंद्रम पोर्ट सुरंग है, रामपुरा सुरंग है, इनमें से कोई नहीं, या पीर पंजाल सुरंग। जवाब देंगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। अगर मैं बात करता हूं तो प्यार बच्चों ध्यान देना, डी ऑप्शन हो जाएगा, पीर पंजाल सुरंग। और ध्यान देना अगर मैं बात करता हूँ पीर पंजाल सुरंग कहाँ है भाई आपकी, ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। प्यार बच्चों कहाँ रहेगी भाई आपकी, जम्मू कश्मीर इज करेक्ट आंसर। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? लद्दाख है, तो लखनऊ है, लद्दाख है, अजमेर या भोपाल है, कौन सा रहेगा बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है बेटा, राज्य नहीं पूछा जा रहा, जिला जिला पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करता किसके बारे में, यही क्वेश्चन जिलाना पूछ के राज्य पूछ लिया जाता, तो राज्य में हो जाता भाई आपका राजस्थान। कौन सा हो जाता प्यारे बच्चों ध्यान देना, राजस्थान हो जाता। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा जाता कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो बेटा याद रखना ये इसका आंसर यूपी हो जाता। लेकिन बात हो रही है जिले की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह है, लेकिन लेह ना होकर बेटा क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। नहीं, लद्दाख इज ए करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, यानी वह कौन सा महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा बेटा बर्फ से ढका हुआ है? आर्स्टिया रहेगा, अंटार्कटिक रहेगा, इनमें से कोई नहीं, या अंटार्कटिका रहेगा, बताइए। जवाब देंगे प्यारे बच्चों। जो महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, ध्यान देना वो महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका रहेगा, ये 5वें नंबर का है। और ध्यान देना इसी को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को श्वेत महाद्वीप कहते हैं प्यारे बच्चों। और लगभग इस महाद्वीप पर 98% भाग पर क्या होती है, बर्फ होती है। और इसी महाद्वीप पर क्या है याद रखना, ओजोन परत में छेद देखा गया है। क्या है बेटा याद रखना, ओजोन परत में क्या देखा गया है भाई, छेद देखा गया है प्यारे बच्चों, याद रखना। बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए भाई उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पर बच्चों ध्यान देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन तब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है प्यारे बच्चों? 20%, 29.2%, 40% या 19.2%? प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? अगर मैं बात करता हूँ महाद्वीपों के बारे में, तो वो है प्यारे बच्चों ध्यान देना आपका 36.2% भाई। भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीबू द्वीप पे बेटा, न्यू द्वीप रहेगा, दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद चल रहा है वो किस द्वीप को लेकर है, सभी प्यारे बच्चे जवाब दें। जवाब दे दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, और इसका भी आंसर क्या है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। इन चीजों के बारे में कम से कम ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ भाई जो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बेटा ध्यान देना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे बोले हैं बेटा, दोनों के दोनों क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 5214 किलोमीटर, 2220 किलोमीटर, या 1892 किलोमीटर? कितना रहेगा भारत से, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार रहेगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया भाई, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, याद रखना। 25,200 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर? जवाब देंगे भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। अगर मैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करता हूं तो प्यारे मित्रों ध्यान देना वो कितनी होती है। बहुत बढ़िया बेटा, जवानों बिल्कुल भाई मौज कर रखे, सभी बच्चों के राइट आंसर ध्यान देना कितना होते हैं, 15,200 जो करेक्ट आंसर। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यूपी में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में? ये क्वेश्चन जस्ट बेटा आपको अभी बताया, ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी आपको बताया है, तो जवाब देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है जी, जम्मू कश्मीर में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, या कर्नाटक में? मेरे बच्चे बताओगे।
भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थापित किया गया है, वो राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊं, उसका नाम बेटा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। अब इतने से तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर है। तो ये है, ध्यान देना, आपका उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए बेटा प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेरियार अभ्यारण्य, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है जंगली हाथियों के लिए। तो प्यारे बच्चों, जंगली हाथियों के लिए यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। आपका राजाजी जो अभ्यारण्य है वो भी रहेगा, और दूसरा कौन सा? आपका पेरियार अभ्यारण्य, ये भी हाथियों के लिए फेमस है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए हिंद कहलाती है, सदाए सरहद कहलाती है, सदाए देश कहलाती है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। लाहौर जो दिल्ली बस सेवा है प्यारे बच्चों, बताइए वो क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। तो ये क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? बिटुमिनस होती है, लिंगराइट होती है, पिट होती है, या एंथ्रोसाइड होती है? जवाब देंगे भाई। बहुत बढ़िया, गजब बेटा, बहुत बढ़िया। जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है बेटा, वो क्या है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करे और इतना कहे सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के बेटा, वो आपको इसी माध्यम से रोजाना पर डे इस यूट्यूब पर बेटा क्लास के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। वो क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। और ध्यान देना, जिन बच्चों ने अब तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो सभी पुरानी वीडियो को अवश्य देखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइड। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में, इनमें से कोई नहीं? पर बच्चों जवाब देंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो इसका जो स्नान घर है प्यारे बच्चे, कहाँ से मिला? ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो जिस भाई ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहीं पर विराम करते हैं। तो जितने भी आपके मोस्ट बेटा क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चनों से क्या है कि आप दो क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन का मतलब है कि 4 नंबर आपके क्या होते हैं? पक्के होते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। एक बार बेटा रिवीजन करना, पुरानी वीडियो को अवश्य देखिए। और ध्यान देना, जिस भी मेरे भाई को आर्मी बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो 9991158665 भाई, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना, और व्हाट्सअप करके इतना कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको बेटा जोड़ देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए।